इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फिरोजाबाद ब्रांच द्वारा अटल पार्क में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम रविवार सुबह आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर पूनम अग्रवाल के नेतृत्व में शुरू किया गया, जिसमें सर्वप्रथम सूर्य नमस्कार से आरंभ किया गया। सूर्य आराधना मंत्र उच्चारण किया। इसके उपरांत भारतीय परंपराएं एवं पर्व पर्यावरण संरक्षण पर गर्व महसूस करते हुए कई सारे पौधे रोपण को लाए गए। वृक्ष लगाओ का संदेश दिया गया। वहीं हर एक आईएमए चिकित्सक के हाथ पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता पट्टिका भी थी, जिसके माध्यम से अपना अपना संदेश देकर जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया गया। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर पूनम अग्रवाल ने बताया, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पर्यावरण बचाओ को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया है। समाज को जागरूकता संदेश, पर्यावरण की रक्षा करें, प्लास्टिक का उपयोग न करें, व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रयोग करें। हम लोग प्रकृति से दूर जाते हैं, इससे प्रकृति व मानवता का बैलेंस बिगड़ता है। हमें पर्यावरण का संरक्षण व सुरक्षा करनी चाहिए। समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण को बचाएं, वृक्षारोपण अवश्य करें। अन्य कई जागरूकता संदेश भी दिए गए। वहीं आईएमए सचिव डॉ. रचना जैन ने कहा, अपने भारत देश की नदियों को स्वच्छ बनाने में भी सभी नागरिक अहम भूमिका निभाकर नदियों में कोई कूड़ा कचरा न फेंके और इनको स्वच्छ बनाए रखें। पर्यावरण की प्राकृतिक सौंदर्यता बरकरार रहेगी। डॉक्टर सारिका ने पर्यावरण के संरक्षण के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी। रिपोर्ट कश्मीर सिंह, जर्नलिस्ट, DDM न्यूज़ यूपी। ये है कि हमारा शरीर इन्हीं पांचों तत्वों से बना हुआ है। अगर यही पांचों तत्व दूषित हो जाएंगे तो उससे अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे वायु प्रदूषण से सांस की बीमारी, फेफड़े का कैंसर हो सकता है, और बाकी जल व धरती के प्रदूषण से लोगों को पेट के रोग व आंतों के कैंसर की बीमारी भी हो सकती है। बट बात ये है कि ये सब हमारे अकेले करने से क्या होगा, इसमें बहुत ही धन चाहिए और बहुत ही लोग चाहिए। इसीलिए हमें अपने छोटे से जनरेशन को अवेयर कराना पड़ेगा और इसको फॉलो करना पड़ेगा। ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है। अगर हम अपने आसपास के वातावरण को संभाल के रखेंगे, ठीक रखेंगे, तो स्वतः ही पूरा शहर, पूरा अभी ये पकड़ ये ले किसी और को लेना है। मैं केवल मकर संक्रांति की बात नहीं करना चाहती, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड त्यौहार हैं, सबके सब त्यौहार हमें कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। हमारे लिए हम पर कई बारी इस तरीके से आरोप लगते हैं कि बहुत सारे त्योहारों में हमने पतंग उड़ा के पक्षियों को नुकसान पहुंचा दिया, या पानी का नुकसान कर दिया, या पटाखे चला के प्रदूषण कर दिया। तो ये समझने वाली बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ अगर आप थोड़े से हमारे पूजा अनुष्ठान वगैरह देखेंगे तो समझ में आएगा कि हर पेड़ को, हर पशु पक्षी को किसी न किसी देवता से या किसी न किसी पूजा से जोड़ दिया गया है, और वो सिर्फ इसलिए जोड़ा गया है ताकि हम उसको नष्ट ना करें और उसकी सुरक्षा करें, उसके प्रति एक आस्था का भाव रखें। और अगर हम इसको थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे हर अनुष्ठान में, हर पूजा में, हर चीज़ में हमने पर्यावरण को महत्व दिया है। हमारे सारे त्यौहार अगर आप उसको एक व्यापक रूप में देखेंगे तो समझ पाएंगे कि हर त्यौहार ऋतु के बदलने से या फसलों के बदलने से जुड़ा हुआ है। तो हर चीज़ को हम अपने खान पान तक को अपनी ऋतुओं के हिसाब से एडजस्ट करते हैं और उसको उसी तरीके से गर्म चीज़ें, ठंडी चीज़ें लेते हैं। हम उन चीज़ों का सम्मान करते हैं जो ईश्वर ने हमें उस तरीके से प्रोवाइड करी है। जैसे अभी जाड़े हैं तो गुड़, तेल, गजक, ये सब चीज़ें दी हैं। जब सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं तो फल, जितने भी रसीले फल होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो हमारे खान पान में भी कुछ उस तरीके की बातें हैं, लेकिन हम लोग उस चीज़ को बहुत महत्व नहीं देते, बहुत ज़्यादा उसको बताते नहीं हैं। लेकिन अभी हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पर्व जो हैं इस तरीके से सामने आए, उनका पर्यावरण का जो पक्ष है वो भी सामने आए, ताकि इसीलिए हम इस बार हमने बोला है कि भारतीय पर्व और परंपराएं और ये सब पर्यावरण का गर्व हैं। तो इसका एक स्लोगन भी हमने दिया है, भारतीय परंपराएं और पर्व पर्यावरण के गर्व। पूजा
बात क्यों करते हैं? भगवान यानी कि भा, ग, व, आ और न से मिलकर बना है। भा का अर्थ है भूमि, गा गगन, व वायु, आ अग्नि और ना नीर। ये सभी पर्यावरण एक पांचों तत्व मिलकर बनाते हैं और इन्हीं की रक्षा करना, इन्हीं की पूजा करना, हम सुबह भगवान की पूजा करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पर्यावरण भी भगवान का ही एक रूप है। तो जिस आस्था से हम भगवान की पूजा करते हैं, उसी आस्था के साथ हमें पर्यावरण का भी संरक्षण करना चाहिए। पर्यावरण का संस्कृत में अनुवाद हुआ परिप्रस्थ आवरण। परि का मतलब चारों ओर, आवरण का मतलब चारों ओर से घिरा हुआ। पर्यावरण हमारा एक प्राकृतिक और मानव निर्मित परिवेश है जहाँ पर हम सब जीव जंतु रहते हैं और इसके 4 प्रमुख घटक होते हैं: जलमंडल, भूमिमंडल, थलमंडल एंड जीवमंडल। पर्यावरण क्या होता है? जो हमारे आसपास का वातावरण होता है वो पर्यावरण होता है। हम लोग जहाँ पे अपना जीते हैं अपनी ज़िंदगी, वो पर्यावरण होता है। पर्यावरण में जो है सबसे पहले वायु, जल और भूमि, इनका सबसे ज़्यादा रोल है। और जीवन जो हम लोग का बना हुआ है, जो शरीर बना हुआ है, काफ़ी कुछ इन्हीं तत्वों से मिलकर बनाया हुआ है। जो हम लोग खाते पीते हैं उसके लिए हमको जो है पौधों की ज़रूरत होती है, फल सब्जी की ज़रूरत होती है। जो हम लोग जो है सांस लेते हैं उसको हमको एयर की ज़रूरत होती है। और जो हम लोग पानी पीते हैं उसको हमको शुद्ध जल की ज़रूरत होती है, जो कि नदियों से मिलता है। तो हमको कुल मिला के सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो सबका वातावरण अलग नहीं होता है, चाहे हम जन्म से कोई भी जाति के हों, लेकिन हम का जो हमारा जो शरीर है, हमारी जो कल्चर अलग अलग हो सकती है, लेकिन मुख्य चीज़ हमारे लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। सबका वातावरण एक ही है, जीने की लाइफस्टाइल अलग अलग हो सकती है, लेकिन वातावरण सभी एक ही है। उसको हम सब मिला के पर्यावरण कहते हैं। प्रदूषण क्या है? अब सवाल ये उठता है कि प्रदूषण क्या है। तो कुछ भी ऐसा जो हमारे वातावरण को दूषित करता है वह सब प्रदूषण की कैटेगरी में आता है। जिस तरह से हमारे वातावरण को मोटे तौर पर पर्यावरण कहते हैं, उसी तरह से वातावरण को दूषित करने वाले सारे फैक्टर प्रदूषण की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि हमारे सीनियर्स ने कहा और ऐसा माना भी जाता है कि पर्यावरण और प्रदूषण दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। यदि प्रदूषण बढ़ता है तो हमारा पर्यावरण दूषित होता है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें प्रदूषण को कम करना बेहद ज़रूरी है। और ये सब संभव है हमारी आपस की सूझबूझ से। अब ये बात होती है कि भूमि का प्रदूषण कैसे बढ़ता है। भूमि का प्रदूषण बढ़ता है कूड़ा करकट करने से, वनों की कटाई करने से, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से एवं कृषि योग्य भूमि जो है उस पर हम लोग आजकल सीमेंट के जंगल खड़े कर रहे हैं। गंदे नालों के पानी को नदियों में मिलने से, तब फैक्ट्री के केमिकल्स को नालों में जाने से, नदियों में जाने से और विसर्जित किए जाने वाले आसपास पेड़ लगाने हैं और लगे हुए पेड़ों का ध्यान रखना है। ध्यान रखिए, वृक्ष धरा का भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। कंसीडर गोइंग ग्रीन। वृक्ष उगाएं। सर आइए, एक मैं 2 लाइन गाना चाहती हूँ। सब लोग वृक्ष हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। जय हिंद, जय हिंद। जीवन और शक्ति का स्रोत है। आज हम लोगों ने सूर्य देव को नमन किया, उससे हम लोगों ने आज का प्रोग्राम शुरू किया। और जो हमारी विद्या है, जो हमारी भारत की साइंस है, वो पर्यावरण को, नेचर को प्रोटेक्ट करके रही है शुरू से। तभी हम जितनी भी प्रकृति की चीज़ें, हम उन सब की पूजा करते हैं। तो आज का दिन हम सूर्य की पूजा करके, और क्योंकि इन दिनों बहुत ठंड होती है, उसके बाद सूर्य की पूजा करके हम अपनी उसकी ऊष्मा को अपने अंदर लेके अपने में एनर्जी का संचार करते हैं। इस दिन हम लोग दान करते हैं। सबका हम लोगों को एक दया भाव, दान भाव, एकता का भाव इस दिन और पूजा का भाव लेकर हम लोग एक तरीके से नए जीवन की तरफ
जो गर्मियां अब आने वाली होंगी उसके लिए उसका आगमन की हम अभिनंदन करते हैं। और आज इसी उस पर हम लोगों ने IMA फिरोजाबाद द्वारा पर्यावरण के संरक्षण की थीम लेकर इस आज का प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे सभी डॉक्टर्स संडे की वजह से IMA हमारी आज इतवार को मना रही है और मकर संक्रांति के बारे में तो बहुत कुछ बताया जा चुका है। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों है कि आज विवेकानंद जी की जयंती है। तो मैं अपने सभी युवाओं से आज रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मकर संक्रांति पे हमने प्रण लिए हैं, पर्यावरण से संबंधित, भोजन से संबंधित, इन सब का अच्छे से पालन करें, दूसरे लोगों से करवाएं और समाज में पर्यावरण कैसे संरक्षित किया जाए इसको हम लोग पर्यावरण के प्रहरी बन के पूरे समाज में इसका प्रसारण करें। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है और विवेकानंद जी को आज मैं अपनी शुभकामनाएं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।